नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो भी दोस्त हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, जिस भी क्वेश्चन का आप सभी को आंसर पता हो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार की जीवन रेखा के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है। साथियों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार की जीवन रेखा के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है। तो ऑप्शन में दिया गया है गंगा, कोसी, गंडक, सोन। तो साथियों, बिहार की जीवन रेखा के रूप में गंगा नदी जानी जाती है। गंगा हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार केसरी के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध है। तो साथियों, श्री कृष्ण सिंह प्रसिद्ध है। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है। साथियों, आपको पता ही होगा कि बिहार में सबसे बड़ा त्यौहार कौन मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है छठ पूजा, दीपावली, होली, दशहरा। तो साथियों, बिहार में सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा मनाया जाता है, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में कौन सा स्थान भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। साथियों, क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा स्थान है जो भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है वैशाली, राजगीर, पावापुरी, नालंदा। तो साथियों, जो हमारा वैशाली स्थान है यह भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय है जो प्राचीन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में दिया गया है नालंदा, मगध, पटना, तिलका मांझी। तो साथियों, बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये प्राचीन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों, वो राजेंद्र प्रसाद थे। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार की राजकीय भाषा क्या है। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। हिंदी ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और साथियों, अगर प्रथम राजकीय भाषा पूछ रहा है तो वह हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा पूछेगा बिहार की तो उर्दू है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित ऐतिहासिक व्यक्ति कौन है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित इनमें से ऐतिहासिक व्यक्ति कौन है। तो साथियों, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले को रेशम नगरी कहा जाता है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार के किस जिले को रेशम नगरी कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया। तो साथियों, बिहार का जो भागलपुर जिला है इसे रेशम नगरी कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन से प्राचीन ग्रंथ में मगध राज्य का उल्लेख है। साथियों, क्या आपको पता है कि कौन से प्राचीन ग्रंथ में मगध राज्य का उल्लेख है। तो ऑप्शन में दिया गया है ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, रामायण। तो साथियों, जो हमारा महाभारत ग्रंथ है इसमें मगध राज्य का उल्लेख किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है धान, गेहूँ,
मक्का, गन्ना। तो साथियों बिहार में सबसे अधिक धान फसल की खेती की जाती है, तो धान हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित स्थान कौन सा है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित इनमें से कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन में दिया गया है नालंदा, पावापुरी, बोध गया, वैशाली। तो साथियों जो बिहार का बोध गया स्थान है यह बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित स्थान है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो साथियों जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? साथियों क्या आपको पता है कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, पश्चिमी चंपारण, गया, भागलपुर। तो साथियों क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में दिया गया है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, गया। तो साथियों बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है यह लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो साथियों वो हर्यक वंश था, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है गया, नालंदा, पटना, वैशाली। तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में स्थित है, तो नालंदा हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला बिहार के नेता कौन है? साथियों क्या आपको पता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले बिहार के नेता कौन थे? तो साथियों जयप्रकाश नारायण थे, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की विषाद की नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार की विषाद की नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ऑप्शन में दिया गया है गंगा, कोसी, गंडक, सोन। तो साथियों बिहार की विषाद नदी के नाम से कोसी नदी जानी जाती है, कोसी हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली। तो साथियों बिहार का सबसे पुराना जिला पटना है, पटना हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा जिला मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है?
साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला है जो मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों वह मधुबनी जिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो साथियों कर्पूरी ठाकुर प्रसिद्ध हैं। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा स्थान प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार का कौन सा स्थान है जो प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में दिया गया है नालंदा, भागलपुर, पावापुरी, गया। तो साथियों बिहार का जो भागलपुर स्थान है यह प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। तो भागलपुर हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार पर शासन करने वाले मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार पर शासन करने वाले मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो साथियों जो हमारा झूमर है या बिहार का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से बिहार की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से बिहार की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो साथियों तिलकुट है या बिहार की प्रसिद्ध मिठाई है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार का कौन सा स्थान अपने गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा स्थान है जो अपने गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में दिया गया है राजगीर, गया, बोधगया, वैशाली। तो साथियों बिहार का जो राजगीर स्थान है यह अपने गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में कौन जाने जाते हैं? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो साथियों श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बाबूजी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों जगजीवन राम को जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा जिला सिक्की शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला है जो सिक्की शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में दिया गया है मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल। तो साथियों बिहार का जो दरभंगा जिला है यह सिक्की शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार की नमक नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार की नमक नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो ऑप्शन में दिया गया है फल्गु, गंडक, कोसी, गंगा। तो साथियों बिहार की नमक नदी के रूप में फल्गु नदी जानी जाती है। तो फल्गु हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन में दिया गया है गंगा नदी, फल्गु नदी, सोन नदी, गंडक नदी। तो साथियों बिहार में फल्गु नदी पर रबर डैम बनाया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है? तो साथियों जो पश्चिमी चंपारण है यह बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? साथियों क्या आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो ऑप्शन में दिया गया है 5, 6,
8, 12। तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन को। चाणक्य को इससे भी जाना जाता था। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था। तो साथियों चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अशोक महान पुत्र थे। साथियों क्या आपको पता है कि अशोक महान किसके पुत्र थे। तो साथियों बिंदुसार के पुत्र थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। साथियों क्या आपको पता है कि बिहार का सिल्क सिटी हम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। साथियों बिहार का जो भागलपुर जिला है इसे सिल्क सिटी कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो साथियों कौटिल्य है और साथियों इनको ही चाणक्य और विष्णुगुप्त कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। साथियों क्या आपको पता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो साथियों सासाराम में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। तो साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में दिया गया है भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर, गया। तो साथियों बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो ऑप्शन में दिया गया है 1968 में, 1965 में, 1970 में, 1969 में। तो साथियों बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। साथियों क्या आपको पता है कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन में दिया गया है गंगा, गोमती, घाघरा, महानंदा। तो साथियों बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी। तो साथियों वैशाली थी। वैशाली हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों रामदयालु सिंह थे। रामदयालु सिंह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो साथियों हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रथम बौद्ध संगीति निम्न में से किस शासक के शासन काल में हुई थी। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति इनमें से किस शासक के काल में हुई थी। तो साथियों अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है। तो ऑप्शन में दिया गया है कपास, धान, गेहूं, जूट। तो साथियों बिहार की प्रमुख फसल धान है। धान हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। साथियों क्या आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ऑप्शन में दिया गया है
1915 में, 1917 में, 1920 में, 1930 में। तो साथियों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो साथियों जो हमारा पूर्वी चंपारण है यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था? साथियों क्या आपको पता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है 1905, 1908, 1911, 1919। तो साथियों मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को। तो यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो साथियों जून के मध्य में होता है। जून के मध्य हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो साथियों 8% है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार कब शपथ ली? तो साथियों ऑप्शन में दिया गया है 2000, 2005, 2010, 2015। तो साथियों नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार 2000 में शपथ ली थी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो साथियों मौलाना मजरुल हक ने किया था। यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। तो साथियों मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ होता है। बौद्ध मठ हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों क्या आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 5 मार्च। तो साथियों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बॉक्साइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि बॉक्साइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, बिहार। तो साथियों बॉक्साइट उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो साथियों शेरशाह सूरी थे। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों रोम में स्थित है। रोम हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो साथियों पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो साथियों रांची था। रांची हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से बिहार का शोक हम किसे कहते हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कोसी को कहते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। साथियों, क्या आपको पता है कि वह आम की वह कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो साथियों, सफ़ेदा, जो हमारा सफ़ेदा आम की प्रजाति है, यह केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? तो साथियों, वह हमारी कोसी नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? तो साथियों, ऑप्शन में दिया गया है चावल, गन्ना, मखान, बांस। तो साथियों, बिहार देश हमारा मखान उत्पादन में अग्रणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में दिया गया है रेशम, जूट, चमड़ा, सीमेंट। तो साथियों, बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, हाजीपुर में स्थित है। हाजीपुर हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो साथियों, जो हमारा कटिहार है, यह बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। तो साथियों, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। पटना बिहार की राजधानी भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।